क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है या फिर माफियाओं ने पुलिस की नाक के नीचे से तस्करी के ऐसे रास्ते बना लिए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बेगूसराय पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने पूरे सूबे के शराब माफियाओं की कमर तोड़ दी है। 1 या 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 22 करोड़ रुपए की विदेशी शराब और कैल्शियम की बड़ी खेप पकड़ी गई। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के पीछे कैसा रहस्य छिपा है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। सवाल ये है कि जो शराब पंजाब से चली थी और जिसे मुजफ्फरपुर पहुंचना था, वो आखिर बेगूसराय के 0 माइल पर क्या कर रही थी? क्या माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए कोई नया गुप्त कॉरिडोर तैयार कर लिया है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बेगूसराय के इस महा ऑपरेशन की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो आपने अब तक कहीं नहीं सुनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। ये कहानी शुरू होती है बेगूसराय के 2 अलग अलग इलाकों से। पहली रेड लाखों थाना क्षेत्र के NH-31 पर हुई, जहां बहादुरपुर ढाला के पास एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। जब पुलिस ने तिरपाल हटाया तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां विदेशी शराब के पूरे 1100 कार्टन यानी करीब 10,000 लीटर शराब लदी थी, जिसकी बाजार में कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। दूसरी कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सहजानंद नगर में हुई, जहां 10 करोड़ रुपए से भी अधिक ज्यादा का मवेशी कैल्शियम और लिक्विड जब्त किया गया। इसके साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब भी मिली। एक ही दिन में 22 करोड़ की जब्ती ये बिहार पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि तस्कर अब सिर्फ शराब नहीं छिपा रहे, बल्कि उसके साथ सफेद कारोबार का ऐसा कवर लगा रहे हैं किसी को शक तक न हो। इस बार 10 करोड़ से ज्यादा का मवेशी कैल्शियम और लिक्विड बरामद हुआ है। तस्करों का दिमाग देखिए, उन्होंने सोचा कि अगर कहीं चेकिंग हुई भी तो वो इसे पशु आहार या दवा बताकर निकल जाएंगे। लेकिन बेगूसराय पुलिस की पैनी नजरों ने इस कैल्शियम वाले कवच को भेद दिया। जांच में यह भी पता चला कि ये लिक्विड सिर्फ दिखावे के लिए था या इसका इस्तेमाल शराब को और भी ज्यादा नशीला बनाने के लिए किया जाना था। पुलिस अब लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि इस 22 करोड़ के केमिकल और कॉकटेल के पीछे का पूरा सच सामने आ सके। अब बात करते हैं उस पहले की जिसने अधिकारियों का सिर चकरा दिया। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और उसने कबूल किया ये माल पंजाब से लोड होकर मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। अब जरा बिहार के नक्शे को गौर से देखिए। अगर कोई ट्रक पंजाब से मुजफ्फरपुर जा रहा है तो वो या तो गोरखपुर के रास्ते आएगा या फिर बक्सर पटना होते हुए। इन दोनों ही रास्तों में मुजफ्फरपुर पहले पड़ता है। तो फिर सवाल ये है, ये ट्रक मुजफ्फरपुर को पार करके या उसे छोड़कर बेगूसराय के 0 माइल तक कैसे पहुंच गया? क्या ड्राइवर रास्ता भटक गया था या फिर ये किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा था? बेगूसराय का ये रूट डायवर्जन पुलिस के लिए अब सबसे बड़ी गुत्थी बन चुका है। पकड़ा गया ड्राइवर तो सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो पंजाब में बैठकर बिहार की नसों में जहर खोल रहा है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, पंजाब की भट्टियों से निकली ये शराब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई टोल प्लाजा और चेक पोस्ट को पार करते हुए बिहार के दिल यानी बेगूसराय तक कैसे पहुंच गई? क्या रास्ते में पड़ने वाले राज्यों की पुलिस सो रही थी या फिर तस्करों के पास कोई ऐसा डिजिटल पास था जिसे कोई रोक नहीं पाया? सूत्रों की माने तो पंजाब की इस बड़े सिंडिकेट के तार बिहार के कुछ स्थानीय सफेद पोशों से जुड़े हैं जो माल की सुरक्षित लैंडिंग की गारंटी लेते हैं। बेगूसराय पुलिस अब उस फोन कॉल की तलाश में है जो पंजाब से बेगूसराय के बीच इस खूनी व्यापार की डील फाइनल कर रहा था। सदर SDPO आनंद कुमार पांडे की टीम को अंदेशा है इसके पीछे किसी बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट और बॉर्डर सेटिंग का हाथ है। अंदेशा यह है, तस्करों ने मुख्य हाईवे छोड़कर झारखंड या बंगाल बॉर्डर के रास्ते लॉन्ग कट लिया होगा। हो सकता है कि ये ट्रक भागलपुर या पूर्णिया के रास्ते खगड़िया होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रहा था, तभी ये बेगूसराय की सीमा में दाखिल हुआ। पुलिस अब उन चेहरों को बेनकाब करने में जुटी है जिन्होंने पंजाब से बिहार तक इस 22 करोड़ की खेप को सुरक्षित पहुंचाने के लिए नया रास्ता तैयार किया था। ये कॉरिडोर आखिर किसके इशारे पर बना और किन सफेद पोशों का हाथ इस सिंडिकेट के पीछे है, इसकी जांच अब तेज हो गई है। पुलिस भले ही इसे रूट डायवर्जन मान रही हो, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि अब बेगूसराय का 0 माइल ही वो ट्रांसफर पॉइंट था जहां से शराब की छोटी छोटी खेप को नाव के जरिए गंगा पार या फिर दूसरे जिलों में भेजा जाना था। बेगूसराय की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ से समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर और पटना तक पहुंचना बेहद आसान है। शायद मुजफ्फरपुर का नाम तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए लिया जा रहा था। असली योजना तो बेगूसराय के किसी सुनसान गोदाम में माल उतारकर उसे लोकल सप्लायर्स के हवाले करने की थी। अगर ये ट्रक यहाँ नहीं पकड़ा जाता तो शायद
कि 22 करोड़ का जहर बिहार के कई जिलों की गलियों में बिक रहा होता। 21वीं सदी के इस दौर में शराब माफिया पुराने तरीकों को छोड़कर जीपीएस, सैटेलाइट फोन और खास कोडवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्करों के पास अक्सर पायलट गाड़ियां होती हैं जो ट्रक के आगे आगे चलकर पुलिस की लोकेशन बताती हैं। लेकिन इस बार बेगूसराय पुलिस की ह्यूमन इंटेलिजेंस ने तकनीक को मात दे दी। सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे की अगुवाई में उस कार्रवाई ने ये साबित कर दिया, पुलिस अब माफियाओं के हर नए रूट और हर नई साजिश से 2 कदम आगे चल रही है। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। जब तक पंजाब से बेगूसराय तक सप्लाई चेन को जड़ से नहीं काटा जाता, तब तक माफिया नए रास्ते ढूंढते रहेंगे। अब देखना यह है कि इस 22 करोड़ की जब्ती के बाद अगला बड़ा नंबर किसका है। बेगूसराय पुलिस की मुस्तैदी ने शराब तस्करों के अरमानों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन तस्करी का ये नया रूट बताता है कि माफिया अभी बाज आने को तैयार नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ट्रक पकड़ने से शराबबंदी सफल होगी, या फिर उन बड़े मछली रूपी माफियाओं पर शिकंजा कसना जरूरी है जो पंजाब में बैठकर बिहार में मौत का समान विषय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बेगूसराय और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें YBN बिहार झारखंड। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।